अखिलेश, क्या जानकारी आप देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? सब आपको सुनना चाहते हैं क्योंकि जिन परिस्थितियों से आप लौटे हैं वहां पर रहना आसान नहीं, उनका सामना करना आसान नहीं। जी जी बिल्कुल जी मैम, यही जी सर, मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जिस तरह से हम लोग रहे हैं, बाकी हमारी कंपनी से लेके गवर्नमेंट से लेके जहाँ, हालांकि सर यहाँ का जो गवर्नमेंट है, यहाँ का उत्तराखंड का गवर्नमेंट, खास तौर पर पुष्कर सिंह धामी सर का सर बहुत बड़ा सपोर्टर है। बाकी हमारे कंपनी के वर्कर और रिस्पेक्टेड सर जितने थे, दिन रात लगे हुए थे काम के लिए। तो हम लोग को उम्मीद जग रहा था कि नहीं, अब हम लोग बाहर हो जाएंगे, टाइम भले लगेगा लेकिन हम लोग बाहर हो जाएंगे जी, आप उन हालात के बारे में अखिलेश हमें बता पाएंगे? क्योंकि सब लोग जानना चाहते हैं कि आखिर 12 नवंबर को हुआ क्या था, क्या घटनाक्रम था, कैसे ये अचानक टनल का अचानक एक हिस्सा भरभरा कर नीचे गिर गया, क्या उस समय स्थितियां थी? सब लोग ये जानना चाहते हैं। जी सर, कोई भी अगर प्राकृतिक आपदा आती है तो सर बता के नहीं आती, ना तो उसमें गवर्नमेंट का दोष होता है, ना तो कंपनी का, ना तो जनता का। और यहाँ पर कुछ भूकंप के झटके महसूस किए गए थे जिसकी वजह से टनल में हलचल हो गया था। तो टनल हम लोग का तो जी सर अभी 2300 मीटर पूरा डाया है सर जी, ठीक है, 2300 मीटर डाया है। तो ये जो एरिया था वो थोड़ा लूज एरिया था। यहाँ पर भी हमारी कंपनी जोरों शोरों से काम कर रही थी सर, मतलब कोई कमी नहीं छोड़ रही थी काम करने में। लेकिन अब प्रकृति अनहोनी को कोई टाल नहीं सकता सर, और उसमें ना तो कंपनी का दोष होता है, ना तो गवर्नमेंट का दोष होता है जी। बाकी हमारे कंपनी के वर्कर जितने सर दिन रात लगे हुए थे, जिस तरह से मेरी बात हो रहती थी, तो हम लोग को उम्मीद था कि नहीं, हम लोग आज नहीं तो कल बाहर निकलेंगे। अखिलेश, यहाँ पर आप महत्वपूर्ण बात बोल रहे हैं, आपने भूकंप का यहाँ पर जिक्र किया। क्या उस दिन ऐसा कुछ महसूस हुआ था? जी सर, हम लोग अंदर में थे तो नहीं थे, लेकिन बाहर में 1-2 दिन हम लोग महसूस किए थे जी। हमको तो जी सर वही है, बाकी इसमें किसी का फॉल्ट नहीं है। अगर प्राकृतिक आपदा आती ना तो गवर्नमेंट का दोष होता है, ना तो कंपनी का दोष होता है। जी सर। अखिलेश, अब ये और बताएं कि जब ये घटना हो गई, ये दुर्घटना हो गई, मलबा सामने आ गया, मलबे का पहाड़ आपके सामने खड़ा हो गया, तो आपके जहन में उस समय पहली चीज क्या आई? आपको क्या लगा? जी सर, हमारे कंपनी वाले जी सर ट्रेनिंग देते हैं कि अगर, हालांकि भगवान ना करे ऐसा हादसा हो, लेकिन हमारे कंपनी की तरफ से ट्रेनिंग दिया गया था कि ऐसे में पहले पाइपलाइन खोलना है, क्योंकि वो पाइपलाइन हम लोग का पूरे टनल में वो सुविधा कंपनी करके रखती है जी, जिससे कि तो हम लोग बात भी कर सकें। तो हम लोग पाइपलाइन से बात किए, बात करने के बाद पता चला कि बंदे अंदर में सेफ हैं। तो उन लोगों ने 18 घंटे के बाद ऑक्सीजन भेजना चालू किया, क्योंकि मलबा तो सर पूरे पाइपलाइन पे गिरा था। तो क्लियर किए, उसके बाद पाइपलाइन को ज्वाइंट किए। कंपनी पूरी दिन रात लगने के बाद हम लोग के अंदर में हवा भेजने लगी, खाने पीने का सामग्री भेजने का, ड्राई फ्रूट वगैरह भेजने लगे सर। तो चना वगैरह भी था, भूजा हुआ मिलता था। तो हम लोग जितने बंदे थे अपना मिल बांट कर खाते थे, हम लोग को फिर उतना कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं। बाकी फिर ये जो कंपनी ने 6 इंच का पाइप डाला सर, जिससे हम लोग कैमरा वगैरह निकाले, फूड पाइप जिसको बोलते हैं सर ना, जी जी, फूड पाइप जी सर, मतलब आए तो सारे बंदे को खाना मिल सके। तो कंपनी वालों ने डाला उसको, तो हम लोग को बात हुआ कि हाँ पाइप आ गया है, बाकी तुम लोग अपना देख लो। तो हम लोग देखे सर, तो बात हुआ, कंपनी के 1-2 मेंबर थे सर, जैसे हमारे सर्वेयर थे सर, राजीव राठौर सर बात किए सर, बाकी हमारे और सीनियर सर बात किए, सब लोग से बात हुई। तो वो लोग बोले कि इस पाइप तुम लोग को खाना दिया जाएगा। फिर हम लोग को खाना भी सर प्रोवाइड कराने को होने लगा, खाना प्रोवाइड होने लगा। तो हम लोग उतना दिक्कत महसूस नहीं हुआ, क्योंकि खाना मिलने लगा तो समझ लीजिए सर कोई दिक्कत नहीं है जी। लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होने में कुछ समय लगा था, और जो वो समय था, जो वो रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होने से पहले का समय था, उस समय मन में क्या चल रहा था? जी सर, देखिए, क्योंकि कंपनी खाली नहीं बैठी थी, जब मशीन भी नहीं आई तो हमारे कंपनी सर पूरा मलबा हटा रहे थे सर। सोच रहे थे कि मलबा हटा करके इन लोग को बाहर निकाल लिया जाए, लेकिन टनल में ऊपर से भी सर पूरा गिर रहा था, लूज वगैरह गिर रहा था, जिससे उन लोग को काम करने में सर बहुत दिक्कत हो रहा था जी। फिर कंपनी वालों ने सर एक मशीन, रिगर मशीन मंगाया, बाकी और ऑस्ट्रेलियन मशीन मंगाया, और फिर बहुत सारी मशीनरी। तो फिर जी सर, फिर लाइनर डाल के हम लोग को बाहर निकाला गया सर। जी, देखिए, आपका वीडियो संपर्क तो 5-7 दिन बाद स्थापित हो गया था, लेकिन महत्वपूर्ण ये था कि उस पार से, यानी कि मलबे के उस पार से आप तक जो बातचीत हो पा रही है, नहीं हो पा रही है, आप उनकी आवाज सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, जो मशीनें चल रही थी, क्या उसकी आवाज आप तक पहुंच रही थी? तो उस समय मन में आपके क्या? जी,
एनडीआरएफ की टीम थी और सर एसडीआरएफ की टीम की तरफ से सर एक फोन करने का सर एक डिवाइस भेजा गया था, जिस तरह से हम लोग कंपनी के सारे मेंबर से बात करते थे जो दिन रात हम लोगों के लिए काम किए हैं। जी एक हमारे सर मामा है, मतलब घर से तो कोई नहीं आता, हमारे सगे मामा ही सर वहाँ पे रुके हुए थे। मैंने मना किया था कि बाकी कोई आए ना, मामा किसी को आने नहीं देती है, बाकी वही सब हैंडल करते थे। उनके जरिए पता चलता था कि हाँ बाहर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। घर पे भी मैं बात कर सकता था उस लैंडलाइन के जरिए। जब सर घर पे बात करने लगा तो मेरा मन है सर बिल्कुल हल्का हो गया। घर वाले ठीक है तो सर हम भी ठीक है, उन्हीं लोग के जी। दुआ की वजह से सर हम लोग आज बाहर आए हैं सर। पूरे भारत की दुआ की वजह से सर हम लोग आज बाहर आए हैं सर। अखिलेश, 17 दिन और एक दिन में 24 घंटे, ये जो वक्त था 24 घंटे का, इस दौरान आप लोग 41 मजदूर जो थे, आप लोग इस दौरान कैसे इस वक्त को काटते थे? क्या उस दौरान करते थे? क्या आपको लगता था कि हम जी सर, जैसे कि हम लोग अंदर में बोरिंग महसूस होता था तो हम लोग बैठ करके सब बंदे आपस में बातचीत करते थे। बाकी चोर पुलिस वगैरह वाला जो गेम था हम लोग अंदर में खेल के टाइम पास करते थे। फिर हम लोग का जब पाइप आ गया तो सर उससे हम लोग का मोबाइल का चार्जर भी आ गया। बाकी सारे जो भी सामान हम लोग मंगा लिए तो मोबाइल से मनोरंजन होने लगा, मोबाइल में मूवीज भी देखने लगे ना सर। जी, तो अब उतना फिर प्रॉब्लम नहीं हुआ सर। तो मोबाइल के सिग्नल आते थे टनल के अंदर? सिग्नल नहीं आते था सर, बाकी हम लोग मूवी वगैरह डाउनलोड किए थे, जैसे सॉन्ग वगैरह। हम लोग टनल में जैसे नेटवर्क नहीं रहता ना तो हम सॉन्ग ऑलरेडी डाउनलोड करके रखते हैं कि जैसे कि फ्री टाइम में हम लोग अपना मनोरंजन कर सके, टनल के अंदर गाना वगैरह सुन सकें। देखिए, आपको भरोसा था कि आप बाहर निकलेंगे, आपको भरोसा था कि ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है ये मुकम्मल होगा, लेकिन एक संशय भी मन में बना रहता है। तो क्या आप लोग, जब रात का समय होता था, खासकर रात के समय में इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मलबा लगातार गिर रहा था, तो क्या रात के समय में आपने कोई ऐसी व्यवस्था की थी कि इतने लोग जागेंगे इतने लोग सोएंगे? जी सर, सब व्यवस्था था सर। हमारे सीनियर सभा सर थे, कुछ टाइम तक वो भी जगते थे, मैं भी जगता था और हमारे बंदे थे वो भी जगते थे। बाकी जो सो रहे थे तो कोई बात नहीं है, हम लोग भी मतलब जगे रहते थे सर, देखते रहते थे। कोई भी एक्टिविटी है तो सर हम जगते रहते थे। बाकी सर यहाँ की जो गवर्नमेंट थी सर, स्टेट यहाँ की जो गवर्नमेंट थी सर, पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर है सर, उनसे वार्तालाप भी हुआ सर। 1-2 बार वार्तालाप हुआ पुष्कर सिंह धामी सर से, यहाँ के उत्तराखंड के सीएम है। बाकी हमारे कंपनी के मेंबर सारे लगे हुए थे, वो लोग भी पारी का पारा बात करते थे कि हाँ देखो इतना आज हो गया, इतना पाइप आज चला गया, ऐसे तुम लोग भी रेडी रहो। बाकी कल हम लोग जो ये रैट डिपार्टमेंट जो था, जो खुदू डिपार्टमेंट था, वहां से वो लोग सरिया डाले सर। जो सरिया हम लोग को दिख गया, सरिया मैं देखा था और मेरा एक डिपार्टमेंट का बंदा है जयदेव वेरा, वो देखा। तो हम दोनों जब सरिया देखा तो हम लोग के पूरे जान में जान आ गया। जी अखिलेश, ये बताएं, जब पहली बार वो सुराख हुआ उस मलबे के अंदर, जब आप आर पार रेट माइनर्स को देख पा रहे थे, वो आपको देख पा रहे थे, उस समय मन में क्या फीलिंग्स आई? जी सर, जैसे रेट माइनर मतलब मलबा को हटा रहे थे सर, तो मलबा जैसे हटा तो उन लोग देखे कि वो लोग आ सकते हैं, वो लोग सर उस पार से इस पार आ गए सर हम लोग से मिलने। बाकी रेट माइनर जितने थे हम लोग से अच्छे से हाथ वगैरह मिलाए सर, हम लोग का हौसला अफजाई किया। तो अब हम लोग को लगा कि अब हम लोग बस 1 से 1.5 घंटे में निकल जाएंगे सर। जी, कल प्रधानमंत्री ने भी जो टनल में मजदूर फंसे थे उनसे बातचीत की थी, आप उस समय क्या बातचीत हुई पीएम की आप लोगों से? जी सर, प्रधानमंत्री जी सर से यही बात हुई कि हम आपके सेहत के लिए बहुत ही मतलब ज्यादा सर पूछते रहते थे। जैसे पुष्कर सिंह धामी सर से उनसे कंटिन्यू वार्तालाप उनका होता था कि बंदे कैसे हैं कैसे नहीं है। प्रधानमंत्री से आपने भी बातचीत की थी, उनसे बातचीत करने के बाद आप कैसा लगा, आपको क्या कहना चाहेंगे आप? जी सर, बहुत अच्छा लगा सर। जी, क्या घर पे बात हुई आपकी? जी सर, बिल्कुल घर पे बात हुई है सर। जी, तो यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं वो क्या कह रहे हैं आपको लेकर? क्या कहा जा रहा था कि 24 घंटे के ऑब्जर्वेशन में आपको रखा जाएगा? जी सर, अब यहाँ का जो भी है सर प्रोसेस चल रहा है, अब देखते हैं सर कितने घंटे तक हम लोग रहते हैं यहाँ पे। जी, बाकी सारी टीम लगी हुई है।